सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला है और मामला यह है कि 63A के तहत पार्लियामेंट्री पार्टी का जो हेड है उसका क्या इख्तियार है और पॉलिटिकल पार्टी का जो सरबराह है उसका क्या इख्तियार है। इसके ऊपर मुनसर है हमज़ा का और परवेज़ लाई के इंतखाबात के नतीजे का हतमी तौर पर क्या सामने हमारे आता है, कौन जीतता हुआ करार पाता है या वोट मुस्तरद होते करार पाते हैं। फुल बेंच की सदा है और आज पीडीएम ने जो बड़ी एक तगड़ी पावरफुल पोजीशन ली है उससे कई सियासी चीज़ें, कई मुहर्रकात हमें नज़र आ रहे हैं। और एक चीज़ जो नज़र आ रही है कि आइंदा आने वाले दिनों में पहले तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ 10 अप्रैल के बाद सड़कों के ऊपर है, तो अगले चंद रोज़ में कभी इम्कान इस बात का है कि अगर कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स होती हैं जो सियासी तौर पर पीएमएल-एन के या पीपल्स पार्टी के मफादात के ख़िलाफ़ जाती हैं तो हमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ख़ास तौर पर सड़कों के ऊपर नज़र आएगी। और ये सूरत हाल शायद पाकिस्तान के लिए बहुत खुशकुन ना हो, क्योंकि आज इंटरबैंक का जो क्लोजिंग रेट है डॉलर का, और ये सब सियासी बेयकीनी के सबब हो रहा है, 230 रुपये पे। ये 200 से नीचे होना चाहिए, 230 रुपये पे आज बंद हुआ है और ये बढ़ता जाएगा। और ये बहरान वाली कैफियत है और बहरान वाली कैफियत में हल चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 63A की तशरीह जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के ऊपर की, जिसमें उन्होंने कहा कि वोट काउंट नहीं होगा जो मुनहरिफ रुकन है, ये बुनियादी तौर पर एक वजह तनाज़ा है। मेरे ख्याल में ये मावराए आइन फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, इसको रिव्यू कर लेना चाहिए। लार्जर बेंच के तहत करे, फुल कोर्ट के तहत चेक करे, ये सुप्रीम कोर्ट की स्वाबदीद है, मैं उसको डिक्टेट नहीं कर सकता। लेकिन 63A के नीचे वोट ना काउंट करने वाली कोई चीज़ लिखी नहीं हुई। ये लिखा हुआ है कि डी सीट हो जाएगा ऐसा रुकन जो अपनी पार्टी लाइन के खिलाफ वोट करेगा। फिर पार्टी लाइन के ऊपर पार्टी सरबराह और पार्लियामेंट्री लीडर, इसके ऊपर भी मुख्तलिफ फैसले हैं। एक फ़ैसला 2015 का है जो 17 रुकनी सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट ने किया हुआ फैसला है, जिसमें 16-1 से ही बात तय पाई थी कि जो पार्टी हेड है वो बड़ा पावरफुल होगा। अब पार्लियामेंट्री लीडर या पार्टी हेड, ये फैसला भी अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने है और इम्कान ये है कि आज रात तक इसके ऊपर उनको कोई एक खत्मी पोजीशन लेनी है। सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस छुट्टियों के बायस दस्तयाब भी नहीं है। आज जो चीफ जस्टिस ने कहा कि फुल कोर्ट अगर बनानी है तो सितंबर से पहले बन ही नहीं सकती, 2 और जजेस हैं तो 5 वाला बेंच बन सकता है। जिसने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस सुना वो भी 5 रुकनी बेंच था, तो अगर रिव्यू करना हो तो दोबारा 5 रुकनी बेंच कर सकता है। टेक्निकली ये चीज़ हो सकती है। तो लेकिन ये चीज़ अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने है। लेकिन एक और उससे भी बड़ी खबर जो पिछले 2-3 रोज़ से हमारे सामने आई, प्रोग्राम के आगाज़ में मैं इसके ऊपर कुछ बात करना चाहूँगा, फिर मैं अपने गेस्ट की तरफ भी आऊँगा और ख़बरों की तरफ भी आऊँगा। एक ख़बर छपी सॉफ्ट इंटरवेंशन की। सॉफ्ट इंटरवेंशन कोई आइनी तरीक़ाकार नहीं है, गैर आइनी हो सकता है जिसके हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते। पाकिस्तान में जितने मार्शल लगे वो आइन तोड़ कर लगे। फिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने कभी उसको इमरजेंसी प्लस का नाम दिया, कभी और नाम दिया, लेकिन वो भी आइन तोड़ने के मुतरादिफ था। सॉफ्ट इंटरवेंशन क्या हो सकती है? सॉफ्ट इंटरवेंशन किसी आइन की क्लॉज के नीचे फ़ौज को या आर्मी चीफ को कोई इख्तियार नहीं है। इसी तरीके से जुडिशल कू जिसको कहा जाता है कि अदलिया के ज़रिए ऐसा फ़ैसला करा दिया जाए जिससे हल निकल आए, उसकी भी आइन के नीचे कोई हल नहीं है। 63A जो फ़ैसला मैं कहता हूँ मावराए आइन है, वो इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट आइन रीराइट नहीं कर सकती, आइन की तशरीह कर सकती है, इसलिए वो मावराए आइन है। तो आइन के नीचे सॉफ्ट इंटरवेंशन क्या हो सकती है? बिग क्वेश्चन है और मैं इसको बड़ी ज़िम्मेदारी से आपको बताने लगा हूँ कि जो चीज़ सियासी जमातें करके आपस में इत्तफ़ाक़ राय नहीं कर पाती, अगर उसके लिए ये बैक चैनल से इनफॉर्मली आपस में किसी चीज़ के ऊपर रजामंदी हो जाए, तो एज़ गारंटर अगर किसी के पास जाएं कि हमारे साथ कौन बैठेगा, तो वहाँ से न्यूट्रल से इनको सपोर्ट मिल जाएगी इस मामले में। दोनों जमातें नून लीग और पीटीआई बरसरे पे कार हैं। अगर इनको चाहिए हो कि एक इलेक्शन के फ्रेमवर्क के ऊपर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर, इलेक्शन की टाइमिंग के ऊपर हमारी ये रजामंदी है, हमें गारंटी चाहिए कि इसको इंश्योर कौन करेगा, तो फिर इनको न्यूट्रल से भी सपोर्ट मिल जाएगी। और जिनको अदलिया का इस्टेब्लिशमेंट, ब्रॉडर टर्म अगर यूज़ कर लें कि अदलिया और मिलिट्री जो लीडरशिप है वहाँ से सपोर्ट मिल सकती है। बियॉन्ड दैट आइन तोड़ के कोई रास्ता निकालना, उसके ऊपर कोई सपोर्ट इन्हें इस्टेब्लिशमेंट से, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से नहीं मिल पाती, क्योंकि जो कुछ 4 माह में, 3 माह में पिछले पाकिस्तान में हुआ, उसका बोझ इस वक्त मिलिट्री की सीनियर लीडरशिप के ऊपर है, आर्मी चीफ़ के ऊपर है। क्योंकि खुलेआम आर्मी चीफ़ को आज तक पाकिस्तान की तारीख़ में मुझे याद नहीं है, जनरल अयूब के ज़माने में कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं, लेकिन उसके बाद मुझे नहीं याद है कि आर्मी चीफ़ के लिए वो कुछ जलसों में कहा गया हो जो पिछले 3 माह में कहा गया। तो फ़ौज इस बोझ को अपने सर पे और नहीं उठाएगी, बड़ा क्लियर है। अदलिया के पास रास्ता नहीं है, क्योंकि आज पीडीएम ने, जो तमाम जमातों ने एक पर्पस जो है, एक मेन मुहर्रक है आज पीडीएम के इकट्ठे बैठने का, कि वो जुडिशल कू का रास्ता सुप्रीम कोर्ट को नहीं देगी पीडीएम, वो उसको मानेगी नहीं। आज कभी पाकिस्तान की तारीख में ये नहीं हुआ होगा कि सुप्रीम कोर्ट के सामने पाकिस्तान के ही वज़ीर दाखिला उठ के ये कहें कि अगर फुल कोर्ट नहीं बनी तो हम इसका फ़ैसला ही नहीं मानेंगे। आज कहा उन्होंने, राना सनाउल्लाह ने, इसका एक पर्पज़ है कि वो रास्ता, वो चैप्टर
पीडीएम खुद से अपने हाथों से बंद कर रही है। तो अब सॉफ्ट इंटरवेंशन और कोई नहीं है, आइन तोड़ने को दुनिया मानेगी नहीं। मुल्क पहले इतना कमज़ोर है, इकॉनमी बैठी हुई है, ऐसे में कभी मार्शल लॉ के लिए रास्ता नहीं खुल सकता, ना होना चाहिए। अगर कोई सेंसिबल है तो इस तरह की लाइन पर नहीं सोचना चाहिए। पॉसिबिलिटी क्या है? पॉसिबिलिटी यह है कि पोलिटिकल फोर्सेज कोई बैक चैनल खोल लें आपस में, शाह महमूद को इमरान खान ऑथोराइज़ कर दें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ किसी को, इसहाकदार को या किसी और सीनियर आदमी को जिम्मेदारी दे दे और वो बैठ के आपस में तरीक़ाकार वज़ा कर लें। सितंबर अक्टूबर में केयर टेकर्स की तरफ इन्हें जाना चाहिए आइडियली। ये मेरी ओपिनियन है, मैं किसी के बिहाफ पे नहीं आपको ये बात दे रहा, क्योंकि अगस्त के महीने में इनके इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से एग्रीमेंट और बायलैटरल सपोर्ट चाहिए, जिससे हम डिफ़ॉल्ट वाली सिचुएशन से निकल जाए। डिफ़ॉल्ट वाली सिचुएशन में हम सियासी बेयकीनी से फंसे हुए हैं, जल्दी निकल जाना चाहिए, लेकिन हमारे एग्रीमेंट्स जो हैं उनको फाइनलाइज करते हुए दुनिया देखती है ये तो रोज़ लड़ रहे हैं सड़कों के ऊपर, तो रोज़ सड़कों पर लड़ रहे हैं, तो पहले एक लड़ाई में एक फरीक जीत जाए, उससे बात कर लेंगे। इस लड़ाई से निकलिए, लीडरशिप दिखाइए, मुल्क को और नीचे मत लेके जाइए, और न्यूट्रल को न्यूट्रल रहना चाहिए। उनकी जिम्मेदारी यह है कि वो फ्रीक ना बने। जुडिशल कू का भी रास्ता कोई नहीं है, ये काबिल कबूल नहीं होगा, मुल्क टूट गया। पहले इसी तरीक़ों से हमारी हरकतों से हमें आगे ज़िम्मेदारी से बनना है और उसी आइन के नीचे बनना है, उसको कोई नई राह निकाल के नहीं बनना। ये इंपॉर्टेंट मैसेज है जो मैं कन्वे कर रहा हूँ, बड़ी ज़िम्मेदारी से कन्वे कर रहा हूँ। आई होप के राइट क्वार्टर्स तक राइट मैसेज कन्वे होगा कि पोलिटिकल फोर्सेज आपस में एक दूसरे से बात करके रास्ता निकालने। पाकिस्तान की बका भी इसी में है और आप लोगों की सियासत और जमहूरियत की बका भी इसी में है, पाकिस्तान के लोगों की फलाह इसी में है।